दोस्तों नमस्कार। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। किसानों के लिए खुशी की बात है, इस दिन आने वाली है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त। इसके लिए कृषि मंत्री ने दी है जानकारी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त किस दिन ट्रांसफर होने वाली है। किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किस्त का बेसब्री से इंतजार है। इसी बीच प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किस्त को लेकर अहम खबर सामने आई है। इसके लिए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 11वीं किस्त ट्रांसफर होने की तारीख बता दी है, यानी अब जल्द ही किसानों के बैंक खातों में 2000 रुपये आने वाले हैं। इसके पहले मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत भी 2000 रुपये की किस्त किसानों के बैंक खातों में डल गई है। इस प्रकार किसानों को इस महीने दुगनी खुशी मिलने वाली है। हालांकि इस बार किसानों को 11वीं किस्त का लाभ लेने के लिए ई-KYC करवाना जरूरी है। आप ई-KYC CSC सेंटर पर भी करा सकते हैं। इसके लिए आपको फीस देनी होगी, यानी ऐसे किसान जिन्होंने अब तक ई-KYC नहीं कराई है वे इसे CSC सेंटर से करा सकते हैं। वहाँ आपको पैसे खर्चने होंगे, लेकिन इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। आप बिना पैसे बिना रुपया खर्च किए भी 11वीं किस्त का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए आपको ऑनलाइन तरीके से ई-KYC करानी होगी, जो आप घर बैठे अपने मोबाइल से, लैपटॉप से या कंप्यूटर से भी ई-KYC करा सकते हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि किसानों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि कार्यक्रम की घोषणा की थी और उस योजना के अंतर्गत 6000 रुपये प्रति वर्ष किसानों को 3 किस्तों में मिलता रहा, जिसकी 11वीं किस्त अब आने वाली है। यह 11वीं किस्त 31 मई 2022 को किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफ़र हो जाएगी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यह जानकारी दी है कि देश के करोड़ों किसानों के बैंक खातों में 31 मई को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त ट्रांसफ़र होगी। मध्य प्रदेश में फिर बढ़ सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम। प्रदेश में फिर ईंधन के दाम में वृद्धि हो सकती है। इस महंगाई के दौर में पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि होना बहुत ही संकट की बात है। फिलहाल यह अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि देश में कुछ दिनों में पेट्रोल तथा डीजल की कीमतों में वृद्धि हो सकती है। देश में फिलहाल थोक महंगाई दर बढ़ी है। हालांकि मध्य प्रदेश समेत भारत के कई राज्यों में ईंधन की कीमत 6 अप्रैल से नहीं बढ़ी है। कहा जा रहा है कि ईंधन की कीमत एक साथ बढ़ेगी, जिससे आम जन को बहुत दिक्कत होगी। आज भी प्रदेश में पेट्रोल तथा डीजल दोनों की कीमतों में 15 पैसे की वृद्धि हुई है। आज MP में पेट्रोल की कीमत 119 रुपये 21 पैसे प्रति लीटर तथा डीजल की कीमत 102 रुपये 16 पैसे प्रति लीटर दर्ज की गई है। प्रदेश के आगरमालवा, अलीराजपुर, अनूपपुर, अशोकनगर, बैतूल, छिंदवाड़ा, दतिया, देवास, धार, डिंडोरी, जबलपुर, कटनी, मंदसौर, मुरैना, नरसिंहपुर, नीमच, रतलाम, सीधी और उमरिया में भी पेट्रोल की कीमत में वृद्धि देखी गई है। वहीं अलीराजपुर, अनूपपुर, बालाघाट, रीवा, शहडोल, शिवपुरी, श्योपुर और उमरिया में भी आज पेट्रोल की कीमत 120 रुपये प्रति लीटर के आसपास दर्ज की गई है। आगरमालवा, बड़वानी, बैतूल, बुरहानपुर, छतरपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, धार, डिंडोरी, गुना, कटनी, खंडवा, मंदसौर, नीमच, सतना, सिवनी, शिवपुरी और सीधी में आज पेट्रोल की कीमत 119 रुपये प्रति लीटर के आसपास है। इस प्रकार अभी तक भाव स्थिर हैं, लेकिन अगले कुछ दिनों में इसमें वृद्धि देखी जा सकती है। गेहूं के निर्यात पर रोक लगाने के बाद मोदी सरकार ने गेहूं खरीदी को लेकर के लिया एक और बड़ा फैसला। अब देश के कई राज्यों में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की तिथि को और आगे बढ़ा दिया गया है। गेहूं के निर्यात या एक्सपोर्ट पर रोक लगने के बाद केंद्र सरकार ने उत्पादक राज्यों में इसकी खरीद की तारीख को और आगे बढ़ा दिया है। अब किसान भाई 15 जून तक मंडियों में समर्थन मूल्य पर गेहूं बेच सकेंगे। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने भारतीय खाद्य निगम को केंद्रीय भंडारण के तहत गेहूं की खरीद जारी करने का निर्देश दिया है। सरकार ने कहा कि खरीदारी की अवधि बढ़ाए जाने से किसानों को लाभ होने की उम्मीद है। हालांकि सच तो यह है कि जब मंडी से बाहर किसानों को अच्छा दाम मिल रहा है तो कोई किसान सरकार को अनाज क्यों बेचने जाएगा, वो भी तब जब बिक्री के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। अर्थात किसान सरकार को अनाज नहीं बेच रहे हैं, इसलिए सरकार ने अब पुनः गेहूं खरीदी की तारीख और बढ़ा दी है। पंजाब सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादक राज्य है, वहां पर 31 मई 2022 तक गेहूं खरीदी होगी। वहीं मध्य प्रदेश में 15 जून 2022 तक गेहूं खरीदी बढ़ा दी गई है। हरियाणा में 31 मई 2022 तक गेहूं खरीदी होगी। उत्तर प्रदेश में 15 जून तक गेहूं खरीदी की जाएगी। राजस्थान में 10 जून तक गेहूं खरीदी की जाएगी। बिहार में 15 जून 2022 तक गेहूं खरीदी की तिथि को बढ़ाया गया है। वहीं उत्तराखंड में 30 जून 2022 तक गेहूं खरीदी होगी। वहीं गुजरात में 15 जून तक तिथि को बढ़ा दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में भी 15 जून तक
सरकारी रेट पर गेहूं खरीदी की जाएगी। जम्मू कश्मीर और दिल्ली में भी 31 मई 2022 तक समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की जाएगी। तो इस प्रकार से केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश सहित देश के कई राज्यों में गेहूं खरीदी की तिथि को आगे बढ़ाया है, अर्थात लगभग 15 जून 2022 तक कई राज्यों में, अधिकांश राज्यों में गेहूं खरीदी होगी। इसलिए आपने अभी तक गेहूं नहीं बेचा है तो अभी भी आपके पास समय है। 15 जून 2022 तक सरकार को समर्थन मूल्य पर गेहूं बेच सकते हैं। नाबालिगों को शराब पिलाने के जुर्म में 3 बारों का लाइसेंस रद्द किया गया है। इंदौर जिले से खबर है। इंदौर के महंगे रेस्टोरेंट में नाबालिगों को शराब पिलाई जा रही थी, इसलिए कलेक्टर और पुलिस प्रशासन ने उन बारों के लाइसेंस रद्द कर दिए। इंदौर प्रशासन ने नाबालिग बच्चों को शराब परोसने के साथ ही अन्य अनियमितताएं मिलने के बाद शहर के 3 बड़े बार सील कर दिए। इनके लाइसेंस अगले 1 सप्ताह के लिए निलंबित कर दिए गए हैं। आबकारी विभाग और प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई के बाद सील किए गए बारों में विजयनगर स्थित पियानो बार, स्कीम नंबर 54 में स्थित मधुशाला बार और भंवरकुआं में स्थित तंदूर बार, इन तीनों बारों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। आबकारी विभाग और प्रशासन द्वारा नियमों का उल्लंघन करने वाले बारों पर आज कार्रवाई की गई है। निरीक्षण के दौरान पाया गया है कि इन तीनों बारों में 21 साल से कम युवक और युवतियों को प्रवेश दिया जा रहा था, साथ ही इन्हें शराब भी परोसी जा रही थी। इसके साथ यहाँ स्टॉक से ज़्यादा शराब भी पाई गई है, इसलिए इन बारों का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है और अगले 1 सप्ताह तक इन्हें सील कर दिया गया है। मध्य प्रदेश पंचायत तथा निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। अब पंचायत तथा निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण मिलेगा। वो आरक्षण 14% होगा, लेकिन 14% के मान से ओबीसी को प्रदेश में कितने सरपंच मिलेंगे, कितने जनपद अध्यक्ष मिलेंगे, जिला पंचायत सदस्य मिलेंगे, उसके बारे में जानकारी आई है। तो चलिए देखते हैं। पहले प्रदेश में 56 जनपद अध्यक्ष थे, लेकिन ओबीसी आरक्षण 14% मिलने के बाद अब इस बार 30 जनपद अध्यक्ष मिलेंगे। वहीं 168 जिला पंचायत सदस्य ओबीसी के थे, लेकिन अब 102 ही रहेंगे। पहले जनपद सदस्य 1280 ओबीसी के थे, लेकिन अब 771 ही रहेंगे। वहीं ओबीसी के सरपंच प्रदेश में 4023 थे, लेकिन अब इस बार यदि चुनाव होता है तो प्रदेश को 2985 ही सरपंच ओबीसी के मिलेंगे। तो इस प्रकार से ओबीसी के जनपद अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य तथा सरपंचों में कटौती होने वाली है। मछली बीज और झींगा पालन के लिए सरकार देने वाली है 60% अनुदान। यदि आप मछली पालन, झींगा पालन करना चाहते हैं तो सरकार की इस योजना का लाभ उठाएं। मछली बीज और झींगा पालन के लिए राज्य सरकार केवट समाज को 60% अनुदान देगी। वहीं बुधनी में केवट समाज की धर्मशाला भी बनाई जाएगी। यह घोषणा सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केवट भी एक किसान है, इसलिए उन्हें क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। अब उन्हें 50,000 रुपये का लोन बगैर ब्याज के मिलेगा। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत उन्हें 1 लाख रुपये से लेकर के 50 लाख रुपये तक का लोन भी मिलेगा, ताकि वे खुद का उद्योग धंधा खोल सकें। आप भी यदि मछली बीज, मछली पालन, झींगा पालन या मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो अपने नज़दीकी बैंक में कृषि विभाग अधिकारी के पास जाकर के इन सब की जानकारी ले सकते हैं और सरकार की इस बड़ी योजना का लाभ ले सकते हैं। बिजली कटौती को लेकर कांग्रेस का फिर प्रदर्शन जारी है। एमपीईबी ऑफिस में दिया कांग्रेस ने धरना। ज्ञापन सौंपकर कांग्रेस ने कहा कि सरकार की विफलता के कारण हो रही है प्रदेश में बिजली कटौती। ग्रामीण क्षेत्रों में घंटों हो रही बिजली कटौती को लेकर कांग्रेसियों द्वारा जमकर प्रदर्शन किया गया। जमकर प्रदर्शन के साथ साथ 2.5 घंटे तक धरना भी दिया गया। इसके बाद आम नागरिकों को थमाए जा रहे हजारों रुपए के बिलों पर अंकुश लगाने की भी मांग की गई। धार जिले से खबर है। धार जिले में कांग्रेसियों ने कहा कि एक तरफ आम जनता केंद्र की मोदी व राज्य की शिवराज सरकार से त्रस्त आ चुकी है, वहीं दूसरी ओर बढ़े हुए बिजली के बिल भी करंट मार रहे हैं। बिजली कटौती के साथ साथ बढ़े हुए बिल आम जन को परेशान कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान सरकार की विफलताओं को लेकर कांग्रेसियों ने जमकर नारेबाजी की और सरकार को आगाह किया कि जल्दी से जल्दी इसमें सुधार करे, अन्यथा आने वाले वर्ष में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो इस प्रकार से जानकारियां थी। यदि आपको जानकारियां पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी जानकारियों से अपडेट रहें और जानकारियों का लाभ ले सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।